अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी, इफ्तार स्पेशल रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से डोनट्स जो हैं वो इफ्तारी में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और आप इसे डेली डेली बेसिस पे बनाओगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो 3 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट से हमने बॉयल किए हैं। इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये कुछ स्पाइसेस वगैरह लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ पर ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही हमारे पास लहसुन पाउडर है। चलिए अब हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। चाहे आप फ़ोर्क की मदद से कर लें, हाथों से कर लें या फिर किसी भी मैशर से कर लें। अच्छे तरीके से हमने इन्हें मैश कर लेना है कि इनमें कोई भी चंक बाकी ना रहे। तो ये देखिए यहाँ पर आलू जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लेते हैं। ये तमाम स्पाइसेस अब इसमें जाएंगे। कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, लहसुन पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, नमक है। ये तमाम चीज़ें इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारे पास 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और बारीक कटा हुआ धनिया है 2 चम्मच, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े वाले कॉर्नफ्लोर के हैं। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देंगे। इसकी बाइंडिंग इसकी वजह से बहुत अच्छी होती है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये चम्मच के बजाय आप हाथ से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। एंड में हम 1 टीस्पून इसमें जो है वो चाट मसाला पाउडर डालेंगे, चाट मसाला इसमें डालेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसे अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पेड़ा सा लेना है इस तरह से। इसे हाथों की मदद से ही आपने हल्का हल्का सा बेलना है। ये देखिए हल्का सा प्रेस कर लें। और ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं आपने करने हैं, थोड़ा सा मोटा थिक रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह हल्का सा प्रेस करने के बाद आपने कोई भी कटर ले लेना है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, उससे इसके जो है वो जिस भी साइज़ के आप डोनट्स बनाना चाहें, इस तरह से कबाब के बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ये हमने एक बना लिया है। ये देखें इसका साइज़ जो है वो इतना थिक होना चाहिए। ये देखिए इस तरह बनाकर हमने फिर जो है वो छोटा साइज़ का कोई भी ढक्कन ले लेना है, उससे इसके दरमियान में से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और ये बिल्कुल डोनट की शक्ल बन जाएगी। ये देखिए। तो ये दरमियान वाला पार्ट जो है ये हम निकाल के साइड पे कर देंगे और ये हमारा जो है वो डोनट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी के तमाम मैं बनाकर आपको इसकी जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी तरह हमने बाकी बचा हुआ मटेरियल वापस उसी में शामिल कर देना है और उसी से बनाकर दोबारा से हमने ये देखें एक डोनट की शक्ल बना ली इस तरह से। इसी तरह मैं बाकी के तमाम बनाकर भी आपको इनका फाइनल दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है वो डोनट्स रेडी कर लिए हैं। तमाम डोनट्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। देखिए इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त शेप आई है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही लाइट सा इसमें नमक मिर्च है। बच्चे बड़े सब इफ्तारी में बहुत शौक़ से खाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और एक हम यहाँ पर फेंटा हुआ अंडा लेंगे। एक आपने अंडा ले लेना है और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है हमारे पास। आपने एक डोनट को इसी तरह से उठाना है अंडे में डिप करके और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स से जो है वो अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप और शक्ल आई है। तो चलिए अब हम इसी तरह से 1 बाय 1 बनाकर इसे प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन तमाम डोनट्स को जो है वो अंडे में डिप करके और इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है और
ऑयल भी गर्म हो चुका है। आपने जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तो चलिए वन बाय वन जो है वो हम बड़े आराम से जो है वो इसे पैन में डालते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के तमाम डोनट्स भी जो हैं वो इसी में बड़ी एहतियात से रखते जाएंगे। तकरीबन आपने मीडियम फ्लेम पर जो है वैसे 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देना है और बहुत एहतियात के साथ फ़ोर्क या किसी भी चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखें, एक हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। बाकी भी डोनट्स की हम आहिस्ता से साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन एक साइड से ये सारे पक चुके हैं। अब हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। और इसी तरह ये बन गए हैं। तो मैं इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आलू के डोनट्स जो हैं वो झटपट रेडी करके यहाँ पर डिश आउट कर दिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही लाइट वेट सी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।